नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की। ये वो साइंस है जो पक्का करती है कि हमारी काम करने की जगह हमारे लिए आरामदेह हो, न कि दर्द की वजह बने। खासकर मैन्युफैक्चरिंग जैसी जगहों पर ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की सेहत और कंपनी की तरक्की की चाबी है। जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर आपकी काम करने की जगह ही आपको बीमार करने के लिए डिजाइन की गई हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन भारत के कई मैन्युफैक्चरिंग हब्स में ये एक कड़वी सच्चाई है। और बस यहीं पर अर्गोनॉमिक्स की असली अहमियत समझ में आती है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम पहले समस्या को समझेंगे, फिर उसके पीछे के विज्ञान यानी अर्गोनॉमिक्स को जानेंगे। इसके बाद हम कुछ जरूरी डिजाइन के सिद्धांतों को देखेंगे, गुरुग्राम की एक असल केस स्टडी पर नजर डालेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस दर्द और परेशानी को समझते हैं जो एक खराब वर्कप्लेस डिजाइन की वजह से लाखों कर्मचारियों को रोजाना झेलनी पड़ती है। सोच कर देखिए, एक ही जैसा काम एक ही पोस्चर में घंटों तक करते रहना, ये सिर्फ थकावट नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे शरीर को अंदर से तोड़ने लगता है। ऑटोमोटिव हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी असेंबली लाइन, ये कहानी हर जगह आम है, जहां काम का डिजाइन इंसान के शरीर के हिसाब से नहीं बनाया गया है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। कुछ असेंबली जॉब्स में 60 से 80% कर्मचारी किसी न किसी तरह के शारीरिक दर्द, मतलब मांसपेशियों और हड्डियों की तकलीफ से गुजर रहे हैं। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, खराब अर्गोनॉमिक्स। तो सवाल ये है कि क्या इस दर्द का कोई इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। और उस इलाज का नाम है अर्गोनॉमिक्स, यानी काम को इंसान के लायक बनाने का विज्ञान। देखिए, एर्गोनॉमिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपने काम करने के तरीके को ऐसा बनाना कि हमारे औजार, हमारी कुर्सी और हमारा पूरा माहौल हमारे शरीर और दिमाग पर जोर डालने के बजाय हमारा साथ दे। ये एक लाइन ना एर्गोनॉमिक्स की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। हमें इस सिस्टम को इंसान के हिसाब से बदलना है, ना कि इंसान को एक टूटे-फूटे सिस्टम में फिट होने के लिए मजबूर करना है। और इसके फायदे वो तो बिल्कुल साफ हैं। चोटें कम होती हैं, कर्मचारी खुश रहते हैं और काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों ही बढ़ जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब भारत के नए सुरक्षा कानूनों के हिसाब से भी है। तो वो कौन से मूल मंत्र हैं जो एक दर्दनाक वर्कस्टेशन को एक आरामदायक और प्रोडक्टिव जगह में बदल सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है झुकी हुई कमर और गर्दन में दर्द देने वाली मुद्रा, और दूसरी तरफ है न्यूट्रल पोस्चर, यानी शरीर की वो सबसे आरामदायक और नेचुरल पोजीशन। हमारा मकसद हमेशा इसी न्यूट्रल पोस्चर को हासिल करना होता है। सोचिए, किसी को एक ही मूवमेंट दिन में हजारों बार दोहराना पड़े या लगातार भारी सामान उठाना पड़े, तो क्या होगा? शरीर तो जवाब दे ही देगा। इसका हल है स्मार्ट तरीके से काम करना, जैसे कि बेहतर औजारों का इस्तेमाल, मशीनों से मदद लेना और जॉब रोटेशन, ताकि शरीर के किसी एक हिस्से पर सारा बोझ ना पड़े। ये एक बहुत ही छोटा सा नियम है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जो चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं, उन्हें बिल्कुल अपनी आसान पहुंच में रखें। इससे बार बार झुकने या हाथ फैलाने की मेहनत बच जाती है और कंधे भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या ये सब असल दुनिया में भी काम करता है? चलिए इसे समझने के लिए गुरुग्राम की एक ऑटोमोटिव कंपनी की कहानी देखते हैं। इस कंपनी की समस्या बहुत आम थी। उनके जो वर्कबेंच थे, उनकी ऊंचाई फिक्स थी। अब चाहे कोई कर्मचारी लंबा हो या छोटा, सबको एक ही हाइट पर काम करना पड़ता था। इसका नतीजा, गर्दन और कंधों में दर्द की शिकायतें लगातार आती रहती थीं। तो कंपनी ने एक बहुत ही स्मार्ट हल निकाला। सबसे पहले उन्होंने आरी-बार स्कोर जैसे साइंटिफिक तरीकों से समस्या की गहराई को समझा। मतलब ये पता लगाया कि कर्मचारियों के शरीर पर असल में कितना और कहाँ-कहाँ जोर पड़ रहा है। फिर उन्होंने छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव किए, जैसे एडजस्टेबल टेबल लगवाए, पैरों को आराम देने वाले मैट्स बिछवाए और काम की अदला बदली शुरू की। और इन सबका नतीजा सच में कमाल का था। शारीरिक दर्द की शिकायतें 60% तक कम हो गई और प्रोडक्टिविटी वो भी 20% तक बढ़ गई। मतलब साफ है, जब कर्मचारियों का ध्यान रखा जाता है तो बिजनेस अपने आप आगे बढ़ता है।
तो इस पूरी केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि ergonomics को लागू करने के लिए हमेशा बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। अक्सर कंपनियों को लगता है कि इसमें बहुत खर्चा होगा या शायद लोग बदलाव को आसानी से नहीं अपनाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे उपाय भी कमाल कर सकते हैं, जैसे कि सही जगह मैट लगाना, टूल बैलेंसर का इस्तेमाल करना, कर्मचारियों से बात करके उनकी राय लेना और सुपरवाइजरों को सही ट्रेनिंग देना। ये सब कम लागत में बड़े फायदे देते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। इसे एक आदत बनाना होगा। हमेशा कर्मचारियों को साथ लेकर चलें, लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहें। इसे अपनी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी का एक ज़रूरी हिस्सा बनाएं और ट्रेनिंग का सिलसिला कभी ना रोकें। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या आपकी काम करने की जगह आपका साथ दे रही है या आपके ही खिलाफ काम कर रही है? एक अच्छा डिज़ाइन हमें सिर्फ चोटों से नहीं बचाता, बल्कि हमें अपना सबसे बेहतर काम करने में भी मदद करता है। और एर्गोनॉमिक्स बस यही पक्का करता है कि काम हमारी सेहत के लिए कोई खतरा न बने, बल्कि हमारी असली ताकत बने।